हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल दुबे, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं गुडविल। हमने पार्टनरशिप, पिछले वीडियो में पार्टनरशिप को देखा था, पार्टनरशिप को समझा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, और अब हम पढ़ेंगे गुडविल। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गुडविल, क्योंकि बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब उस बिज़नेस की रेपुटेशन होगी। आपका प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब आपके बिज़नेस का एक नाम होगा, आपके बिज़नेस की एक रेपुटेशन होगी, तभी आपका बिज़नेस जो है वो दूसरे बिज़नेस की अपेक्षा ऊपर दिखाई देगा, है ना, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। ये सारी चीज़ अपन देखते हैं कि क्यों होती है। तो एक नाम आता है, एक शब्द आता है गुडविल। गुडविल को आप समझते होंगे ख्याति, है ना। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। कई बार अपन ने देखा है कि यार हम किसी व्यक्ति विशेष को कई बार जानते हैं किसी उसकी विशेषता के कारण कि वो बहुत अच्छा गाता है, मतलब उसकी गुडविल सिंगर के रूप में है ना। कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो उसकी गुडविल एक क्रिकेटर के रूप में है, ठीक है। ऐसी अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना नाम व्यक्ति विशेष का होता है, ठीक है, और वही उसको दूसरे लोगों से थोड़ा सा अलग दिखाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस में गुडविल क्या होती है, देखिए यहाँ पर, है ना। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज द रिजल्ट ऑफ गुड नेम और रेपुटेशन एंजॉयड बाय फर्म दैट इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस बिजनेस को या उस बिजनेस का प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में या जो सामान्य लाभ होता है उस सामान्य लाभ से अधिक करने का काम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। एक और अर्थ से अपन समझ सकते हैं कि यदि फर्म हर साल 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन इस साल उसने 12,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, कितने रुपए बढ़ गया, 2,000। ये 2,000 रुपये जो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि उसके बिजनेस की कुछ रेपुटेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। भाई क्या होता है, जब हम अच्छी चीज़ देंगे, उसको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, उसका प्राइस प्रॉपर होगा, है ना, उसको जो है हम बिहेवियर हमारा अच्छा होगा, सेटिस्फाइड करेंगे कस्टमर को, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गुडविल को डेवलप करने का काम करती है। तो यहाँ पर ख्याति एक अदृश्य दिखाई नहीं देती, है ना, कभी आपको ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन बिजनेस में वो एक जैसे पर्सन होता है, उस पर्सन के जैसा वो काम करती है, और पूरी तरह से इंटेंजिबल होकर, अदृश्य होकर के, जो व्यापार के अच्छे नाम प्रसिद्धि द्वारा व्यापार को सामान्य लाभ से अधिक लाभ देती है। मतलब जो हर साल लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट देने का काम कौन करेगी, गुडविल करेगी। एक प्रोफेसर है लॉर्ड एल्डन, बहुत फेमस परिभाषा है ये, ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन, गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। यानी ख्याति वह है जिसमें पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही आते रहेंगे। इसी संभावना का नाम, इसी प्रोबेबिलिटी का नाम क्या होता है, ख्याति यानी गुडविल होता है। मतलब हम देखते हैं जैसे किराना मार्केट ले लो या कोई भी अदर शॉप ले लो, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको शहरों में, लेकिन फिर भी हम उस पर्टिकुलर एक ही दुकान पर जाकर के और हर महीने जो है किराना लेकर के आ रहे हैं। क्यों लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उसकी एक अपनी गुडविल हमारे मन में बन चुकी है। तो हमारे पड़ोस में भी एक दुकान होगी, लेकिन हम वो दुकान छोड़ करके हम उसी जगह से किराना के सामान जो है वो लेकर के आएंगे। तो इसी का नाम क्या होता है, गुडविल यानी ख्याति होता है, ठीक है, क्लियर है। अब ख्याति के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हम। तो देखो आप यहाँ सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फिक्स्ड एसेट। इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ख्याति यानी गुडविल जो है वो एक प्रकार की कौन सी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। ये हो गया फिक्स्ड एसेट। सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब सीधी सी बात है, अदृश्य। ख्याति आपको, गुडविल आपको कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो आप गुडविल होने का एक एहसास कराएगी कि इससे हमारा प्रॉफिट जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो एसेट है
एसेट का मतलब है बिजनेस को इंक्रीज करने के जो काम आती है वो सारी एसेट है, तो उसमें गुडविल को भी कौन सी एसेट माना है, फिक्स्ड के साथ साथ इंटेंजिबल एसेट माना गया है। फिर सेलेबल एसेट, सीधी सी बात है, जैसे हम अदर एसेट को सेल कर सकते हैं उसी प्रकार से गुडविल को भी हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको बेच सकते हैं, बेचने योग्य संपत्ति ख्याति मानी गई है। ठीक है, अगला आता है हेल्पफुल इन प्रॉफिट। सीधी सी बात है, गुडविल जो होती है हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने का काम करती है, मतलब हमारे प्रॉफिट को, हमारे लाभ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हेल्पफुल इन प्रॉफिट। अगला पॉइंट आता है नो डेप्रिसिएशन। गुडविल एसेट जरूर है लेकिन इस एसेट पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, यानी मूल्यह्रास इस पर नहीं लगाया जाता है। और आखिरी पॉइंट दिया है रिटर्न ऑफ गुडविल, यानी ज़्यादा समय तक गुडविल को गुडविल के नाम से बिजनेस में या रिकॉर्ड में शो नहीं करना चाहिए। अच्छे व्यापारी जो होते हैं वो गुडविल को कुछ समय के पश्चात क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर लेते हैं, मतलब उसको अपलिखित कर देते हैं, यानी उसको प्रॉफिट में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करके जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताएं, ये हमने पॉइंट के माध्यम से समझ ली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज टाइप ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार क्या हैं, या एक्सप्लेन टाइप ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकारों को समझाइए। तो देखो क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टाइप ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की गुडविल मानी गई है ना, 3 प्रकार की ख्याति होती है। नंबर 1 केट नेचर गुडविल। केट नेचर गुडविल मतलब बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर गुडविल को जानवरों के नेचर से जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। बिल्ली का नेचर कैसा होता है, बिल्ली का नेचर होता है प्लेस रिलेटेड। एक और केट नेचर को प्लेस रिलेटेड गुडविल भी बोलते हैं, स्थान विशेष की ख्याति भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो केट नेचर गुडविल मतलब प्लेस रिलेटेड गुडविल, मतलब ये है कि कोई भी कस्टमर व्यक्ति को देख करके उस जगह पर खरीदी करने नहीं आ रहा है, वस्तु को देख करके उस जगह पर खरीदी करने नहीं आ रहा है, वो उस प्लेस के अकॉर्डिंग है, मतलब प्लेस की गुडविल है, इसलिए कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेस पर आ रहे हैं। यहाँ पर ना तो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का कोई महत्व रहेगा, ना वस्तु विशेष का कोई महत्व रहेगा, यहाँ पर महत्व रहेगा उस प्लेस का। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें, कोई मार्केट वाला एरिया ले लो, मार्केट वाले एरिया में बैक एरिया में भी कोई बंदा रहता होगा तो भी वो दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार उस जगह पर, उस मार्केट वाले एरिया पर ज़रूर जाएगा, तो वहाँ पर जो दुकानों की प्राइजेज़ रहेंगी वो भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। कारण क्योंकि हर प्रकार का कस्टमर, मतलब भीड़ ज़्यादा मिलेगी, और जहाँ पर भीड़ मिलेगी, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है वहाँ का बाज़ार जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। बाज़ार बढ़ेगा मतलब गुड्स की सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इसको नेचर किसका दिया है, केट का। तो बिल्ली का स्वभाव भी जो होता है वो किसी विशेष स्थान पर ही रहना पसंद करती है, वो बार बार अपना स्थान बदलती नहीं है, इसलिए उसको कौन से नेचर के रूप में बोला गया है, केट नेचर गुडविल। और एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इस पे बनता है, सबसे हायर वैल्यू जो होती है वो कौन सी गुडविल की होती है, केट नेचर, यानी स्थान विशेष की ख्याति का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डॉग नेचर गुडविल। डॉग नेचर गुडविल मतलब कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, डॉग, कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है, व्यक्ति विशेष का, इसको व्यक्ति विशेष की ख्याति भी बोला गया है। तो मतलब मालिक के प्रति वफादार, सीधी सी बात है ना, यानी अपनी पूरी ईमानदारी अपने ऑनर के प्रति वो जो डॉग होता है वो दिखाता है। तो सीधी सी बात यहाँ पर भी है, ख्याति यहाँ पर व्यक्ति से जुड़ी हुई है ना, जहाँ जहाँ वो मालिक जाएगा उसके पीछे पीछे वो ख्याति भी क्या होगी, चली जाएगी। होता है ऐसा, नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। वो टाटा का जो नाम है वो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल यानी उसके साथ ख्याति जुड़ी हुई है। जहाँ जहाँ वो अपना प्लेस अपना बिजनेस खोलेंगे वहाँ वहाँ उनके नाम के साथ उनकी गुडविल क्या होगी, चली जाएगी। तो इसको बोला जाता है व्यक्ति विशेष की ख्याति। और कुत्ते का स्वभाव भी ऐसे ही होता है, ठीक है।
कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है? मालिक के प्रति वफादार, मतलब यहाँ पर ख्याति भी जो होती है अपने ऑनर के प्रति अपनी ईमानदारी दर्शाने का काम करती है। इसका प्राइस जो होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी होता है। ठीक है, तीसरी गुडविल आ जाती है रेट नेचर गुडविल। रेट नेचर मतलब चूहे का स्वभाव। ठीक है, चूहे का स्वभाव, इसको जो है वो थिंग्स रिलेटेड यानी वस्तु विशेष की ख्याति बोला गया है। वस्तु विशेष की ख्याति मतलब ये डिपेंड करती है गुड्स के ऊपर। जितना अच्छा गुड्स जिसके पास रहेगा लोगों का मूवमेंट उधर हो जाएगा। आज उससे अच्छा गुड्स कोई दूसरा दे देगा तो लोग उस ओर मूव कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो ख्याति होती है, चूहे का स्वभाव भी कैसा होता है? वैसे ही होता है। आपने देखा होगा जिधर बम उधर हम। जिस घर में अच्छा खाने को मिलता है चूहा उस ओर क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। वही बात यहाँ पर आती है। आज अपन सबसे अच्छा एग्जांपल ले लें, टेलीकॉम कंपनीज जो होती हैं, है ना, आइडिया हुआ, एयरटेल हुआ, आपका जियो हुआ, ऐसे बहुत सारे, रिलायंस, कई प्रकार की, टाटा डोकोमो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है, जिस कंपनी का ऑफर अच्छा होता है लोग उस कंपनी की सिम कार्ड को क्या करते हैं? यूज़ कर लेते हैं। दूसरी कंपनी का ऑफ़र अच्छा आ गया उसको और मूव कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के मोबाइल वगैरह देख लो आप, हाँ, कितनी कंपनीज निकल करके आ गई हैं नई नई। तो फिक्स नहीं है कि उन्होंने कहा भाई वही कंपनी का हमको मोबाइल चाहिए। आज वीवो का अच्छा जाए तो उसका ले लेगा, कोई नोकिया का अच्छा जाए तो नोकिया का ले लेगा, कोई आपका दूसरी कंपनी का आ जाए तो उस कंपनी का ले लेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है डिपेंड करता है गुड्स। अच्छा गुड्स होगा तो मूवमेंट उस तरफ हो जाएगा। ना व्यक्ति से कोई मतलब है ना स्थान से कोई मतलब है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की गुडविल का वैल्यूएशन नील होता है, ज़ीरो होता है। इस प्रकार की ख्याति का कोई मूल्य नहीं होता है। इट्स दैट क्लियर? समझ में आ रही है बातें? तो कितने टाइप की गुडविल हो जाती है? 3 टाइप की। नंबर 1 केट नेचर गुडविल यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, डॉग नेचर गुडविल यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, और रेट नेचर गुडविल यानी चूहे के स्वभाव की ख्याति। क्लियर है? सबसे हायर प्राइस जो रहेगा वो केट नेचर का रहेगा, सबसे लोअर प्राइस जो रहेगा वो रेट नेचर का रहेगा। और इसका एक आखिरी पार्ट होता है थ्योरेटिकल रीजंस फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कौन कौन से रीजंस होते हैं या ख्याति उत्पन्न होने के कारण बताइए। ठीक है, अब कारण मतलब आपको गुडविल क्यों बनती है और कैसे बनती है वो पॉइंट बताना है। वो देखो बहुत इजी है ये चीज़ें। डेली कहीं ना कहीं सपोज करो हम एक बिजनेसमैन है और हम बिज़नेस करने बैठे हैं, तो हमको हमारे बिज़नेस की गुडविल डेवलप करनी है, हमको हमारी अपनी एक रेपुटेशन बनानी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बस उन्हीं पॉइंट को हम इस प्रश्न के आंसर में दे देंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया है फेवरेबल लोकेशन। सीधी सी बात है, जहाँ की लोकेशन अच्छी होगी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पर आपको मूव करते दिखाई देते होंगे, वहाँ पर बिज़नेस जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ेगा। और जब बिज़नेस बढ़ेगा तो उसकी गुडविल भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। भाई मार्केट वाले एरिया में लोगों का आना जाना ज़्यादा रहेगा। जब आना जाना ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जो है कस्टमर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। कस्टमर्स ज़्यादा मिल जाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। आप किसी घने जंगलों में कोई अच्छी सी दुकान खोल लो, क्या वहाँ पर आपको लोकेशन प्रॉपर मिल पाएगी? क्या नहीं मिल पाएगी। तो सीधी सी बात है, लोकेशन, जहाँ की लोकेशन अच्छी होगी वहाँ पर आपको बिज़नेस अच्छा मिलेगा, और जब बिज़नेस अच्छा मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपकी गुडविल क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है गुड्स क्वालिटी। ये भी आपकी गुडविल को डेवलप करने का काम करती है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, आप जितनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कराओगे, जितना अच्छा माल लोगों तक पहुंचाने का काम करोगे, स्वाभाविक सी बात है उतनी अच्छी गुडविल आपकी बनती जाएगी। आप घटिया किस्म का माल दे दोगे तो आपने आज दे दिया, लेकिन कल को सामने वाला आपकी दुकान पर अब डबल से नहीं आएगा। तो कस्टमर को जो है कभी भी मतलब कस्टमर के प्रति अपने मन में लालच नहीं आना चाहिए कि यार ये जो है इससे मैं आज जो है इस प्रकार का माल प्रोवाइड करा दूं, ये बेकार हो रहा है।
वो आज ले जाएगा, लेकिन देख लेगा कि ये ख़राब माल है तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। क्लियर है? तो और उससे कहीं ना कहीं हमारा नाम भी खराब होगा। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका गुड्स क्वालिटी, मतलब गुड्स जो होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरा, बिहेवियर ऑफ द ऑनर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। कई बार जब आपका बिहेवियर गड़बड़ होता है, आपका व्यवहार खराब होता है, तो कस्टमर क्या होता है, आपकी दुकान पर आना पसंद नहीं करता है। तो ये महत्वपूर्ण बात होती। कई व्यापारियों का स्वभाव क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खास करके जैसे कपड़े का बिजनेस करने वाले, है ना, इन लोगों को तो जो है खूब इसको बोल सकते हो कि अपने अंदर जो है बहुत अलग टाइप का व्यवहार रखना पड़ेगा। यानी आपको छोटी छोटी बातों में चिढ़ना नहीं आना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों में चिढ़ोगे तो फिर आप जो है बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप कपड़ों की मार्केट की बात करें, अब कपड़े के लिए जब कोई कस्टमर आएगा तो वो कई प्रकार के पीसेस देखेगा और उसमें से एक पीस पसंद करेगा। हो सकता है कि वो एक भी पीस पसंद कर नहीं लेके जाए। अब आप अगर उसके ऊपर चिढ़ने लग जाओगे तो क्या वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा क्या? तो डिपेंड करता है बिहेवियर, आपका व्यवहार आपके नाम को डेवलप करने का काम करता है। आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर आपकी गुडविल को इंक्रीज करता है। चौथा पॉइंट आता है फेयर प्राइस। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, उचित मूल्य। आपने अगर आज अन्य लोगों की दुकान की अपेक्षा किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा ले लिया, तो आपने आज ज़्यादा ले लिया, आपके मन में लालच आ गया और आपने वो आज प्राइस ज़्यादा ले लिया, क्या कल को वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा क्या? नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फर्स्ट डे हमने कोई दुकान की ओपनिंग की। अब उस दिन हमने अपने कस्टमर्स को बुलाया, इनवाइट किया, आ रहे हैं, बहुत से लोग ओपनिंग में आए, है ना, बैठे, उन्होंने सबको मतलब बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी, और अब स्वाभाविक सी बात है वो कुछ ना कुछ परचेस करके लेके जाएंगे। अब पता चला कि आपने आज कुछ न कुछ भी चीज़ परचेस की, उसका प्राइस आप था 100 रुपये, आपने ले लिया 120 रुपये, 20 रुपये ज़्यादा। अब ये उसको भी मालूम है कि यार ये इसका प्राइस जो है वो कितना है, 100 रुपये, लेकिन आप उससे कितना ले रहे हो, 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हो। तो आपने 120 रुपये ले लिए, सामने वाला आज की डेट में 120 रुपये देने को भी तैयार हो जाएगा। आज वो आपसे किसी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं करेगा, कोई मोल भाव नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में एक दिमाग में बैठ गया कि यार यहाँ पर प्राइजेस क्या मिलेंगे, मुझे ज़्यादा मिलेंगे। तो वो भले आपका परिचित होगा, लेकिन वो दोबारा आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट डे इसलिए भी 120 रुपये देना उसको नहीं अखरे, क्योंकि 100 रुपये की तो वो का मटेरियल था, उसने नाश्ता भी किया था, चाय भी पी थी, स्वाभाविक सी बात है। तो उस नाश्ते और चाय के समझ लिए कि 20 रुपये उसने नाश्ते चाय के दे दिए और 100 रुपये वो, लेकिन वो दोबारा आपके पास अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक बात बैठ गई है कि यहाँ पर प्राइजेस ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है? तो फेयर प्राइस यानी आपके गुड्स का प्राइस हमेशा कम से कम होना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस, मतलब गुड्स को बेचने के बाद की आपकी सर्विस कैसी है, क्या आप गारंटी की सुविधा देते हो, क्या आप वारंटी की सुविधा देते हो, है ना, ये चीज़ें भी, क्या आप उसके घर तक वस्तु पहुंचाने का काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके गुडविल को क्या करती है, क्रिएट करने का काम करती है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। कहीं ना कहीं आप एडवर्टाइजमेंट जब करते हो तो एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डबल मीनिंग वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डबल मीनिंग वाला विज्ञापन होगा तो उससे आपका नाम क्या होता है, खराब होता है। भाई आप अच्छा प्रोडक्ट दिखाने के चक्कर में उसकी बहुत सारी विशेषताएं ऐसी बता दी जो उसमें थी नहीं। अब लोग जब उपयोग करेंगे और देखेंगे कि यार ऐसी विशेषता कुछ भी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डिस्ट्रस्ट आएगा, अविश्वास आएगा, और वो आपकी गुडविल को डाउन करने का काम करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और एक आखिरी पॉइंट आता है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। कई बार ऐसा होता है कि आपसे ज़्यादा आपका एम्प्लॉय का बिहेवियर गड़बड़ हो जाता है, वो अपने आप को क्या करने लग जाता है, मालिक समझने लग जाता है। तो आपको उसको भी कंट्रोल करके चलना है कि भैया कस्टमर जो है वो एक प्रकार से भगवान का दूसरा रूप होता है, तो आपको भी जैसा मैं उसके साथ बिहेवियर करता हूँ, आपको भी उतना ही अच्छा बिहेवियर उसके साथ करना है। क्योंकि इसमें उसका नाम खराब नहीं होगा, इसमें जो नाम खराब होगा वो किसका होगा, दुकानदार का होगा, जो ऑनर होगा उसका होगा, और उसकी गुडविल को वो डाउन करने का काम करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 पॉइंट आपको इसके आंसर के तैयार करने हैं। इस प्रकार से ये हमने देखा गुडविल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसके टाइप और लास्ट में फैक्टर ऑफ गुडविल। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझ लो। मैं अगले वीडियो में आपको इसकी मेथड बताऊंगा कि गुडविल को क्रिएट करने के या गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन सी मेथड्स होती है। ठीक है, थैंक यू।